शादी का मंडप सजा था, शहनाइयां बज रही थी, रिश्तेदार खुशियों में शामिल थे। दुल्हन ने अपने नए जीवन के सपने संजो रखे थे, लेकिन सागर जिले के खुरई में कुछ ही मिनटों में यह खुशी दुख में बदल जाती है। आरोप है कि दूल्हा पक्ष ने शादी के बीच 2 लाख रुपये नकद और एक महंगी बाइक की मांग कर दी। जब लड़की पक्ष ने असमर्थता जताई तो बारात बिना शादी के लौट गई। अब दुल्हन का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। तस्वीरें सागर जिले के खुरई की हैं, जहां एक बेटी की शादी के सपने दहेज की मांग की भेंट चढ़ गए। भगवान दास चंदेल वार्ड में रहने वाली निशा की शादी रायसेन जिले के बेगमगंज निवासी सुरेंद्र बंसल से तय हुई थी। शादी समारोह पूरे उत्साह के साथ चल रहा था। बारात घर पहुंची, स्वागत हुआ और वरमाला की रस्म भी पूरी कर ली गई थी। परिवार और रिश्तेदार खुशियों में डूबे हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। आरोप है कि वरमाला के बाद दूल्हे के पिता ने लड़की पक्ष के सामने 2 लाख रुपये नकद और एक महंगी बाइक की मांग रख दी। लड़की पक्ष ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इतनी बड़ी मांग पूरी करने में असमर्थता जताई। वरमाला भी हो गई थी और सब हो गया था अच्छे से, और लेन देन की बात हुई तो वो मानने लगे, उनके भाई लोग चाचा लोगों को बोलने लगे कि इतने 2 लाख रुपए दो, पार्सल दो, ये दो। हमारे चाचा लोग बोलने लगे कि अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो वैसे बात बढ़ती गई और वो वहीं पे माला और पगड़ी फेंक के चले गए। पहले से कोई ऐसी बात ही लेना। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हा पक्ष के लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि अभद्रता और मारपीट की नौबत आ गई। परिवार के लोगों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा पक्ष नहीं माना और बारात वापस लेकर चला गया। बारात आई 19 तारीख की शाम को, खाना हुआ, बारात हुई, वरमाला हुई। वरमाला होने के बाद लेन देन की बात वो करने लगे। तो बोले कि 2 लाख रुपए नकद चाहिए, एक पल्सर गाड़ी चाहिए। पहले से बात नहीं थी ऐसी? पहले से हमारी कोई बात नहीं थी ना, कभी उनने बोला। हमने यही बोला था कि हम खाली बच्ची दे सकते हैं, हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं आपको। तो बोले कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली बच्ची चाहिए। और आज रात में वो लेन देन की बात करने लगे। साहब हमने लेन देन से मना किया कि हम नहीं दे पाएंगे इतना। तो सामने वाले वो ऊँची नीची बात हुई, मारा पीट हुई, मार पीट के वो लोग सब दूल्हा को लेके वापस चले गए। कहाँ से आई थी बारात? बारात आई थी बेगमगंज के पास गोपालपुरा। एक तरफ शादी के लिए सजा हुआ मंडप था तो दूसरी तरफ दुल्हन की आंखों में आंसू थे। जिन हाथों में मेहंदी रची थी वे पूरी रात अपने जीवन साथी का इंतजार करते रहे। शादी की खुशियां देखते ही देखते दर्द और निराशा में बदल गईं। परिवार का कहना है कि दहेज की मांग ने उनकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार खुरई शहरी थाने पहुंचा और दूल्हा पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। यदि दहेज मांगने और मारपीट के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वधू पक्ष के राजकुमार बंसल की ओर से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है वर पक्ष के लोगों के खिलाफ, जिसमें दूल्हा सुरेंद्र बंसल और पिता ज्ञानी बंसल इनके द्वारा वहाँ पर दहेज की मांग की गई, जिसमें 2 लाख रुपए नकद और एक पल्सर मोटरसाइकिल की मांग की गई। और इसकी पूर्ति न करने पर उनके शादी न करने के लिए उनको बताया और वहाँ से अपनी बारात को वापस ले गए। इस पर से जब हमारे पास आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है अभी, तो उस पर से इनके विरुद्ध वर पक्ष के विरुद्ध धारा 115(2) BNS और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर FIR की जा रही है और इस पर कठोर कार्रवाई। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बने, जागरूकता अभियान चले, लेकिन आज भी कई बेटियों के सपने इसी लालच की भेंट चढ़ रहे हैं। खुरई की यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि आखिर कब तक बेटियों की खुशियों की कीमत दहेज से तय होती रहेगी। सागर से हिमांशु शिवा, पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।